चौधरी साहब, आज आपने मुझसे लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड नहीं करनी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि आज ज़्यादा मेरा झुकाव रहेगा एक तरफ चौधरी एतजाज़ अहसन साहब की तरफ। लेकिन वैसे चौधरी साहब, जो बात हो रही है नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से, उनको अभी हमने देखा कि नैब तो बिल्कुल पीछे हट गया, ना उसे गिरफ्तारी दरकार है, ना उसे कोई एतराज़ है। आपको क्या नज़र आ रहा है? अगली समात पे बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को टोटली केस से बरी कर दिया जाएगा। आप भी यही समझते हैं या अभी केस चल सकता है, इसमें जान बाकी है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं रह गई है। नैब जो है उसकी दो तरह से देखना पड़ेगा। नैब ने बहुत बतौर इदारा बहुत बड़े बड़े स्कैंडल अनअर्थ किए हैं, बहुत जो करप्शन, मैगा करप्शन के मामलात को हैंडल किया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी नज़र आया है और ये बिल्कुल उनको एक्यूज़ किया जाता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए वो इस्तेमाल होती है। तो नैब का ये जो मौजूदा कंडक्ट है, ये किसी प्रोसिक्यूशन एजेंसी का तो नहीं होता, ये तो फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन है। यानी वो अपील्स जिनके ऊपर इतना ज़्यादा रियासत पाकिस्तान का ख़र्चा भी हुआ, वक्त भी कोर्ट्स का लगा, ट्रायल हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से मियाँ साहब को ट्रीट किया जा रहा है, इसको जो है किसी तौर पे फेयर प्रोसिक्यूशन तो नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और जिस तरह से मामलात अदालतों के सामने किए गए हैं उनसे साफ नज़र आ रहा है कि ये जो किस्सा पारीना बन चुका है, माजी का किस्सा बन चुका है। और इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग समीना, ये तमाम हुकूमतों का बशमूल पीटीआई की हुकूमत का भी कसूर है कि उन्होंने नैब को बतौर आज़ाद इदारा जो है करने के लिए कभी कोई ऐसा एंडेवर या ऐसा कोई एक्शन कदम लिया ही नहीं। और नैब जो है वो हमेशा इस्तेमाल होता रहा मुख्तलिफ़ कामों के लिए। तो इसको इंश्योर करने के लिए किसी ने तवज्जो नहीं दी, और फिर उसका ज़ाहिर है ख़ुद ही उसमें फिर आके फंस जाते हैं, सियासतदान ही फंस रहे हैं। जब से हमने देखा है कि नैब बनी है 99 तो आपको नहीं लग रहा है कि ये केस अभी आगे चल सकता है? तो सियासतदान मैं इस पे जरा एक पॉलिटिकल कमेंट भी लेना चाहती हूँ, कानूनी राय तो आप दोनों की आ गई। कहाँ चलना है केस में चलाने के लिए, जिस प्रोसिक्यूशन ने चलाना है वही पीछे हट गई है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो केस कहाँ चलना है? केस तो प्रोसिक्यूशन चलाती है। ठीक हो गया। मैं इस पे ज़रा एक पॉलिटिकल कमेंट भी ले लूँ इमरान साहब का। इमरान साहब, मियाँ साहब वापस आए हैं, नून लीग काफ़ी एकदम एक्टिव भी हुई है, और हमें नज़र आ रहा है, अब खबरें भी आ रही हैं कि आगे वो कैंपेन भी लीड करने जा रहे हैं। अगले दिनों में हम जल्द जुलूस भी देखेंगे। आपको लग रहा है कि मियाँ साहब के लिए ऑल सेट वाला मामला है इस वक्त, और फ़िलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है? देखिए समीना, बात ये है कि जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं, जो हो रहे हैं, देखिए एतजाज़ अहसन साहब के होते हुए सच्ची बात है, मैं किसी मुकदमे पे या इस पे कानूनी इस पे मुझे तो उस पे बड़ी यकीन करें बिल्कुल ना मेरी जुर्रत है, ना हिम्मत है, ना ताकत है। लेकिन जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है, उससे एक ज़रूर चीज़ सामने आती है, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, या मैं दोनों लिहाज से अगर देखूँ तो ये सिस्टम पूरा जो है ना वो एक्सपोज होता नज़र आता है। हमारे यहाँ होता क्या है, ये होता है कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब हो, FIA हो या कोई भी इदारे हों, उनको इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई उजलत में आप मुकदमात कायम करते हैं, इंतहाई उजलत में अदालतों से फ़ैसले होते हैं, और फिर उसके बाद जब वो उस सियासतदान की तंगी दूर होती है, उसके मामला ठीक हो जाते हैं, तो उसी तरह क्योंकि उजलत में कायम किए गए मुकदमात और उजलत में सुनाए गए फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, उनमें इतने लकूने होते हैं, उनमें इतनी कमज़ोरियाँ होती हैं कि फिर वो जाग की तरह आपको उड़ते दिखाई देते हैं। मियाँ नवाज शरीफ, बल्कि इसमें होता ये कि जो जेन्युइन केस है वो भी कहीं बीच में फ़ायदा उठा जाते हैं लोग। मियाँ नवाज शरीफ के मुकदमात में भी यही हो रहा है। आप देखें कि अल अज़ीज़िया हो, एवन फील्ड हो, क्या, और उन्होंने उस वक्त क्या जी हमें अकामे की बुनियाद पे उन्होंने कर दिया। नैब उस वक्त भी कुछ साबित नहीं कर सकी, अदालतों में जो मामला हुए, फिर जिस तरह से मरियम नवाज बड़ी हुई, तो उसके बाद उस वक्त ही कहा जा रहा था कि मियाँ साहब आएंगे तो ये मामला उसी तरह से हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं एतजाज़ अहसन साहब से ये पूछना भी चाहूँगा कि क्या हमारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आएगा, एतजाज़ साहब, चौधरी साहब ये बताइएगा, क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब मुकदमात उजलत में इस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कायम ना किए जाएं, इंसाफ पर मबनी चीज़ें हों और हम इंसाफ होता हुआ भी देख सकें?
इमरान साहब बड़े दिल के फफोलों को गरमा देने वाली या बर्फ बार कर देने वाली बात, सुख वाली बात आपने की और सवाल किया है। क्या हमारी ज़िंदगी में तक क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में कुछ होगा भी कि नहीं होगा कोई। पहली तो बात यह है कि मुस्तकबिल के बारे में मैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में एक कॉल को दोहराता रहता हूँ कि पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। आपको 8 मई को या मुझे 8 मई को मालूम था कि इतना एकदम एक भौचाल आ जाएगा और सारी जो बसात है वो लिपटी जाएगी और जो बाहर जो हिरासत में है वो बाहर आ जाएंगे और उनका खैर मकदम हो रहा होगा, क्योंकि मियाँ साहब एक लिहाज से हिरासत में ही थे और उनको हिरासत में ही रिसीव किया जाना चाहिए था यहाँ पर। बहरहाल वो और जो कुर्सी पे बैठा है तख्त पे वो कैद खाने में होगा। ये कोई 8 जनवरी को और इस अंदाज से होगा कि कोर कमांडर का घर जला होगा, कि GHQ के गेट पे हमला हुआ होगा, कि MM आलम का जहाज़ जला दिया गया होगा और ये कि और इसकी कोई मज़ामत नहीं करेगा कोई पुलिस, कोई SHO भाग के नहीं निकला होगा थाने से कि मेरे इलाके में ये क्या हो रहा है, क्या कौन से ये गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि मैं अगर ना पहुंचा। कोई नहीं, कोई हिला ही नहीं, कोई साकत रहा, सारे सकूत रहा। स्वाय ये कि अगर आप देखें तो कोर कमांडर हाउस में जो हुकूमत की जारी करदा वीडियोज़ हैं बार बार दिखाए गए, उसमें 20-25 लोग से ज़्यादा गिने नहीं जा सकते कोर कमांडर के हाउस के अंदर, और वो वसी और अरीज़ जगह है। उसमें तो कोई 5,000-6,000 बंदा भी आ सकता है, शायद ज़्यादा अगर कुल होता। पर आप देखते हैं 20-25 लोग हैं, टावा जैसे अंग्रेज़ी में उर्दू पंजाबी में कहते हैं, वो खड़े हैं बिखरे हुए हैं। कोई शीशे तोड़ रहा है, यकीनन कोई टीवी तोड़ रहा है, पर वो भी 1-1, 2-2 बंदे नज़र आते हैं आपको। कोई मज़ामत ही नहीं। ये पता था कि इतने हमले होंगे और मज़ामत नहीं होगी। ये तो बात की बात है ना कि फिर उन्होंने साजिश किस तरह पकड़ी। ये आपने बात सारे के सारे ये आपने बात तो बड़ी राइटली पॉइंट आउट की है, लेकिन इसी के साथ मैं ये अगर सवाल अपना जोड़ दूं कि अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन है वो माइनस इमरान खान होगा, माइनस चेयरमैन PTI होगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह भुट्टो को माइनस किया गया, इसी तरह हम पहले भी देखते हैं कि लीडरान को माइनस किया जाता है, तो ये वही रविश है, वही हमें नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान भी माइनस हो गए सियासत से? देखें, मैं बड़े अरसे से, बहुत अरसे से कही आ रहा हूँ कि माइनस कोई नहीं होता सियासत। जितना उसका हिस्सा है वो छीना नहीं जा सकता, किसी तौर नहीं छीना जा सकता। उससे बात की जा सकती है, उससे बात मनवाई जा सकती है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, पर वो हकीकत रहती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद होके भी उसके बाद भी उसकी 3 मरतबा हुकूमत है। बीबी भी शहीद हो गई, उसके बाद भी उसकी हुकूमत बनी और आज भी लोग उसका ही नारा लगाते हैं, भुट्टो साहब का और शहीद बीबी का। और बड़े तूलो अर्ज़ पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में लगता है सारी मशीनरी रियासत की हर बार पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रही, पीपल्स पार्टी फिर भी उभरती रही। अब इसी तरह मियाँ नवाज़ से हुआ। मियाँ नवाज़ शरीफ को 3 बार गालिबन या 3 बार फारिग किया गया वज़ारत उज़्मा से, और तीनों बार वो फिर वापस हकीकत के तौर पे आ गए। और इस वक्त तो लगता है कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में वो सबसे बड़ी हकीकत है। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स जिसमें असूल नहीं होता, जिसमें सिर्फ मौका परस्ती होती है, उसमें तो वो सबसे बड़े इस वक्त खिलाड़ी हैं। उनके लिए सारे दरवाज़े खोले जा रहे हैं, उनके लिए जो उनके रिलीफ, उनको उनकी दाद रसी के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे बैठे हैं और ऐसे करते हैं कि वो कैदी का जो पिटीशन है उस पर तो
वो करते जाते हैं इल्तवा। आज उन्होंने अनाउंस किया है फैसला साइफ़र का, पर साइफ़र के केस को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये केस ऐसा है जिस पे ये आईनी हक नहीं है वज़ीर आज़म का। आइन में लिखा हुआ है, उसके हलफ में लिखा हुआ है कि वो ऐसे मामलात को अफशा करेगा। और ये कोई, जैसे मैंने कहा, कोई न्यूक्लियर राज तो नहीं साइफ़र पे लिखा था। वो इमरान साहब एक प्रोग्राम होता था, ज़रा थोड़ी सी इसको लाइटर कर दें बात को। वो एक प्रोग्राम एक टेलीविज़न पे आया करता था कि जिसमें एक मदारी सा आ जाता है स्टेज पे और वहाँ एंकर बैठे हुए हैं और असामीन भी बैठे हुए हैं, बहुत सारी बीबियाँ और मर्द। हाँ जी। और वो आ जाता है और पटोरी उसने रखी होती है, वो ला के रखता है वहाँ और बीन बजाना शुरू हो जाता है। और फिर अंतर मंतर पढ़ के क्या है, वो टोपी से उससे उठाता है ढकना पटारी से, और वो एंकर को पूछता है बगैर नीचे देखे, वो कहता है सप निकले आई। वो एंकर कहता है नहीं। वो कहता है अच्छा वो है, फिर साइफ़र निकल आया है। ये इस किस्म का साइफ़र है।